भाई साहब, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो देखिए ना, अभी मैंने सारे घर की साफ सफाई की और एक कमरे का सामान दूसरे कमरे में रख दिया। मैं अभी ये सब ले जाती हूँ। ये मैं रख के आती हूँ। एक मिनट। एक मिनट। ये जो तस्वीर है जरा इसे देखने तो दीजिए। जरा ये तो पता चले कि किसकी तस्वीर है जिस पर सुखड़ का हार इस तरह से चढ़ाया गया। हाय भावना, तू तो गई। भगवान बचा लेना मुझे। ये मेरी बहू मंजीत की तस्वीर है। इसीलिए इस पर सुखड़ का हार चढ़ाया है। कहाँ? हाँ, मंजीत। लेकिन आपने अपनी बहू की तस्वीर उतार कर यहाँ पर क्यों रख दी? ऊपर ही लगी रहती। डोंट फील बैड। लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये तस्वीर यहीं लगी रहेगी तो महेश उसकी यादों से बाहर नहीं आ पाएगा, इसीलिए मैंने ये तस्वीर उतार दी। ओह, बेचारे महेश पर क्या गुजर रही होगी। सोचिए, अपनी जिंदगी में आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सारी जिंदगी आप सिर्फ उसकी तस्वीर ही देख सकते हैं। ऊपर वाला दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। जी आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। चलो भाव। चलिए भाभी। आज भाभी, अच्छा हुआ आज आपने भावना को खुदकुशी करने से बचा लिया। आज अगर सुमित जी ने ये तस्वीर देख ली होती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। गुरु भाभी, आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। भावना, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि हमेशा तुम गलतियां क्यों करती हो। वृंदा जी ने हमें मना किया था ना सुमित जी को कुछ बताने से। सच्ची, आइंदा से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, कसम से। तुम्हारी ये छोटी छोटी गलतियां कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं, जानती हो तुम? अगर आज सुमित जी को इस बात का पता चल गया होता तो पता नहीं क्या होता। अरे वृंदा जी भी घर पर नहीं है, कौन संभालता उन्हें? हाँ भाभी, लेकिन भाभी आज नहीं तो कल उन्हें सच्चाई का पता तो चलना ही है ना। हास तो पता नहीं ये वृंदा जी कब तक ये सच्चाई उनसे छिपा कर रखेंगी। हाँ। और जब उन्हें पता चलेगा तो न जाने क्या बीतेगी उन पर। अभी अभी तो कोमा से बाहर आए हैं वो। कहाँ? हाँ भाभी, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि वो सुमित जी को इतना बड़ा दुख सहन करने की ताकत दे। जय माता जी। रोहित, रख दो। क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, स्क्रिप्ट में एक जगह अटक गया हूँ। हीरोइन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। डबल माइंड में हूँ। तुम सो जाओ, मैं ये खत्म करके ही सोऊं। बिंदी, अगर तुम हिलती डुलती रहोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? ओह, सॉरी। मैं हेल्प करूं? नहीं, रहने दो। ठीक है, दूध रखा है, पी लेना, ठंडा हो जाएगा। बिंदी, सो गई क्या? हाँ बोलो, कुछ काम है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं?
मैं देखूं? रोहित, एक आइडिया आया है, बताऊं? अगर तुम्हारी हीरोइन मंदिर जाने की बजाय धर्मशाला जाए अपने बच्चों से मिलने के लिए, तुम्हें ठीक लग रहा है जो मैं कह रही हूँ? सुपर बिंदिया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई? यू नो, इट्स द परफेक्ट सॉल्यूशन। यू आर अ जीनियस, तुमने कमाल कर दिया है। कमाल हमाल मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ सीखा है तुमसे ही सीखा है। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई? सिंपल सी बात है रोहित, मैंने सोचा अगर हीरोइन की जगह मैं होती तो मैं क्या करती, बस ये सॉल्यूशन मिल गया और आइडिया आ गया। देखना बिंदिया, एक दिन तुम बहुत बड़ी राइटर बनोगी। लेकिन तब भी तुम मेरे गुरु रहो। अब सो जाओ, मैं इसे कंप्लीट करता हूँ और कल दे दूंगा इसे। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे जीते रहो, जीते रहो। उठो। मैं तो सुमित भाई साहब, सुनो, देखिए, मैं ये जानना चाह रहा था कि सुमित भाई साहब, आप चाय पियेंगे? चाय? मैंने कुछ देर पहले ही तो चाय पी थी। नहीं, मैंने सोचा आप फिर से पीना चाहेंगे तो मैं बना कर लाऊं। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है। वो ये जो अभी अभी यहाँ से गई, मुझे ऐसे लगा कि मेरी भैरवी है। भैरवी? नहीं, आपकी भैरवी यहाँ कैसे हो सकती है? वो भैरवी नहीं थी, वो तो हमारे घर की बहू थी। जानवी है वो हमारे घर की बहू जानवी है। अच्छा, हो जानवी। मुकुल, मुकुल। बस माँ, मैं और नहीं खा सकता हूँ, प्लीज। अरे क्या नहीं खा सकता हूँ? तूने देखा है अपने आप को कितना दुबला होता जा रहा है? मुकुल चल। मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज। देख, मैंने ये तेरे लिए खास बेकरी से मंगवाया है, ये थोड़ा सा खा ले बेटा। खा ले, खा ले। मुकुल, मुकुल। हाँ। कहाँ चले गए थे तुम? मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। ये कम से कम एक फोन ही कर देते। सॉरी माँ, रियली सॉरी माँ। मैं वहाँ चला गया था जहाँ पर मेरा मतलब जहाँ मैं और मंजीत बैठकर चाय पिया करते थे। हाँ, सुबह से उसकी बहुत याद आ रही थी। मन कर रहा था कि उसकी यादों में जीता रहूं बस। मैं वहाँ पर गया जहाँ पर हम दोनों बैठकर भेल खाया करते थे, जहाँ पर उसने डांस किया था। बहुत अच्छा लग रहा था माँ। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मंजीत मुझसे दूर नहीं गई है, वो मेरे आसपास ही है।
बल्कि मेरे दिल में बस गई है वो। और जब तक वो मेरे पास है तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चिंता कैसे ना करूं, माँ हूं तुम्हारी। आइंदा अगर लेट हो तो फोन कर देना। प्यार के मायने सभी के लिए सिर्फ प्यार ही होते हैं। पिछले 4 सालों में मैंने ऐसे कितने छोटे छोटे पल गंवाए हैं जब मैं अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकता था। लेकिन अब एक भी पल नहीं। आज इन माँ बेटे का प्यार देखकर मुझे अपने बच्चों की कमी और ज्यादा महसूस हो रही है। माँ, सुमित जी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो घर में ही कहीं होंगे, देख लो बराबर बहू। नहीं बापूजी, मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। क्या बात कर रही हो बहू? बापूजी मैं ठीक कह रही हूँ। लेकिन उनकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है। कहाँ चले गए वो? अब हम क्या करेंगे? ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं सुमित? अगर उन्हें कुछ हो गया तो वृंदा को जवाब क्या देंगे हम? सबीर, तुम तो उनके साथ थे, कुछ तो बताया होगा। नहीं जी काका। हेलो। हेलो कुणाल बेटा। सुमित मासा जी, बात कर। जी पापा। कुणाल बेटा, जानता है मैं बाजार आया हूँ तेरे लिए चॉकलेट केक लेने। जानता है बेटा, मैंने तय कर लिया है कि आज ही तेरा जन्मदिन मनाऊंगा। हाँ, बेटा तेरी माँ के बैग में तुम तीनों की तस्वीर देखी तो अपने आप को रोक नहीं सका, बिल्कुल नहीं रोक सका। पर पापा। देख बेटा, मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अगर तुझे अपने पापा से जरा भी प्यार है ना तो आज ही तुझे अपने पापा से आकर मिलना होगा। पर पापा आज कैसे पॉसिबल है? मैं एक्चुअली नहीं कुणाल, आज किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा। मुझे बहाने नहीं चाहिए। मुझे अपने बच्चे चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए। और सुन, आज ये आखिरी बार है कि मैं तुझे फोन कर रहा हूं। आज के बाद ना मैं तुझे फोन करूंगा और ना ही किसी तरह का तेरा कॉल लूंगा। तुझे अपने बाप की कसम है बेटा, अपने बाप की बात का मान रख ले। मिला दे उसे अपने बच्चों से, अपने बेटे से। मैं सच कहता हूं बेटा, तुम लोगों के बिना सांस लेना मुश्किल हो गया है। और मैं अपने कुणाल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा कुणाल जो है अपने बाप की बात का मान रखेगा, है ना बेटा? तू ऐसा करेगा ना? पापा वो तो है, पर नहीं कुणाल, तुझे आना ही होगा। जब तक तू नहीं आता ना तब तक मेरी नजर दरवाजे पर टिकी रहेगी। तू इस बात को याद रखना। हेलो मासी, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। मौसा जी कुणाल का बर्थडे आज ही मनाने के लिए जिद कर रहे हैं। हाँ, उन्हें समझाया कि आपके लौटने के बाद हम कुणाल का बर्थडे मना सकते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे हैं। बहुत जिद कर रहे हैं मासी। नहीं मासी, वो कह रहे हैं कि आज तो कुणाल आ ही रहा है ना। अब आप ही बताइए, कुणाल कहाँ से आएगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मासी। उनकी बहुत चिंता हो रही है मुझे, मेरा दिल भी घबरा रहा है। मैं क्या करूं मासी? आप कुछ कीजिए, आप जल्दी चली आइए। जी मासी।
जानकी, क्या कहा मासी ने? क्या कहेंगी, खुद ही इतनी दुखी हो रही हैं बेचारी। मुझे बहुत डर लग रहा है जानकी। डर तो मुझे भी लग रहा है बिंदिया। अब तो भगवान ही जाने आगे क्या होगा। साहब दीजिए। कहाँ थे आप? ये सुबह से कहाँ थे? हम लोग इतने परेशान हैं। अरे परेशान की क्या बात है, कुणाल का जन्मदिन है और धूमधाम से मनाना है, इसलिए मैं उसके लिए एक केक लेने गया था। और ये चीकू के लिए। और जानते हो, मेरी कुणाल से बात हुई थी। हाँ, मेरी उससे बात हुई थी और उसने मुझसे वादा किया है कि वो चीकू और भैरवी दोनों को लेकर मुझसे मिलने आने वाला है। हम सब लोग धूमधाम से उसका जन्मदिन नहीं।